पियातो कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। देवी भक्ति ने देवर्षि नारद को प्रणाम करते हुए कहा कि जिनके वचनों की रचना से कयाधु, प्रहलाद जी की माता का नाम था कयाधु। प्रहलाद जी तो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, लेकिन उनकी माता का नाम था कयाधु। कयाधु के पुत्र होने के कारण उनका एक नाम हुआ कायाधव, है ना। कायाधव जैसे दशरथ से दाशरथी बन गया, वसुदेव से वासुदेव बन गया, ऐसे कयाधु नंदन होने से उनका नाम हुआ कायाधव। तो वचन रचन जयति जगति माया, जिनके वचनों की उपदेश प्राप्त करके गर्भ में, और प्रहलाद जी ने जगत की माया को जीत लिया, और जिनके वचनों की रचना सुन करके ध्रुव पद को प्राप्त कर गया, ऐसे ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देवर्षि नारद ने आगे जब ये निर्णय किया, तो निर्णय करने के बाद में आगे चलकर उनको उनके बड़े भाई सनत कुमार मिले, सनकादि कुमार मिले। ब्रह्मा जी के नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनसे मानस पुत्र हैं, लेकिन उससे पहले उनके ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए थे उनको सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार कहते हैं। संक्षेप में इनको चतुस्सन कहते हैं। संक्षेप में इनका नाम है चतुस्सन। चारों में सन शब्द लगा हुआ है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। गोस्वामी जी भी इनके विषय में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि इनका स्वभाव कैसा है। ये हैं तो पूर्वजों के भी पूर्वज, ब्रह्मा जी के सबसे पहले मानसिक पुत्र हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, पुरखों के भी पुरखे हैं। लेकिन इन्होंने एक लीला की कि ये सदा 5 वर्ष के ही बने रहना चाहते हैं। अपनी दिव्य शक्ति से सदा 5 वर्ष के बालक बने रहते हैं। 5 वर्ष के बालक कभी नग्न भी रहे तो कोई बुरा नहीं मानता। तो ये जब समाज में प्रकट होते हैं तो भले कौपीन धारण कर ले, लेकिन सामान्यतः नग्न ही, दिगंबर ही भ्रमण करते हैं, आनंद में रहते हैं। तो एक तो ये सदा दिगंबर भ्रमण करते हैं 5 साल के बालक बन करके, और दूसरा क्या है कि इनका एक व्यसन माने होता है आदत, लत। व्यसन क्या है कि प्रतिदिन इनको भगवान की कथा सुनना चाहिए। उनको आदत पड़ी है कि आज, जैसे लोग व्यसनी होते हैं ना, तो आज हमने अपना ये कार्य नहीं किया तो मन नहीं लगता। तो इनको अगर भगवान की कथा न मिले सनकादि कुमार को, तो मन नहीं लगता इनका। कहा अगर कभी कथा न मिले तो कहा देखो 4 है ना, एक वक्ता बन जाता है, कोई श्रोता बन जाते हैं, बदल बदल के वक्ता श्रोता बनते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई कही, आशा बसन व्यसन यति नहीं, रघुपति चरित होई सुनहि। आशा माने दिशा ही उनका वस्त्र है, दिगंबर रहते हैं। और व्यसन यह है कि प्रतिदिन भगवत चरित्र सुनना, जहां कथा होती है। एक बात और बताएं, आप जानते हैं, लेकिन जो कथा में कहा जाता है वो सब जानते तो सभी हैं। कथा इसलिए कही जाती है बार बार कि वो भीतर प्रविष्ट हो जाए। तो आप जानते हैं, फिर भी हम सुनाते हैं। जहां भगवान की मंगलमय कथा होती है, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे पुराणों की अन्य कोई कथा हो, भगवत चरित्र जहां होता है वहां संपूर्ण तीर्थों के अधिदेवता निवास करते हैं। तत्रैव गंगा, देखिए इस क्षेत्र में जो तो देव मंदिर हैं, बालाजी हैं, और भी सब मंदिर हैं, वैसे भी स्थान पवित्र है, युगल किशोर जी का परिपार्श्व है, यहाँ पुण्य भूमि है। लेकिन अब आप जहां आप कथा कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, आप भावना रखिए कि यहाँ भगवती गंगा आ गई। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे शास्त्र कह रहे। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी, नदियों के नाम है, दिव्य नदियां। गंगा जी में आप वाराणसी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, तब गंगा जी मिलेंगी। लेकिन कथा में अगर आप ध्यान से बैठते हैं तो गंगा स्नान का फल मिल गया। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी, दक्षिण की नदियां, सिंधु नदी, सिंधु सरस्वती च, सरस्वती तो आजकल लुप्त हो गई, लेकिन वो प्रयाग में अंतर सलिला के रूप में है। लेकिन अगर कथा में आप ध्यान लगा के बैठते हैं, संपूर्ण तीर्थों का, संपूर्ण पुण्य सोया नदियों का स्नान का फल आता है। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, सारे तीर्थों के अधिदेवता वहां विराजमान होते हैं। यत्राच्युतोदार
जहाँ अच्युत भगवान के उदार कथा प्रसंग चलते हैं। और हमारे हनुमान जी महाराज तो देखिए कथा की कितनी महिमा है। संसार में हम सब लोग जब कथा के श्रोता बनते हैं तो हम चाहते हैं कि सुख सुविधा से बैठ जाएं, और बैठाया भी जाता है और बैठना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम कष्ट में बैठ के खड़े खड़े थक जाएंगे, कथा का आनंद नहीं आएगा। पर हम मनुष्य ऐसे कथा सुनते हैं, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज पवन नंदन कैसे कथा सुनते हैं। कथा कीर्तन जहाँ भी होती है ना, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ कीर्तन का मतलब केवल नाम कीर्तन नहीं, कथा कीर्तन, कथा भी कीर्तन, कीर्ति का गायन। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। हनुमान जी महाराज भगवान की कथा में खड़े रहकर कथा सुनते हैं और मस्तक में अंजलि बांधकर कथा सुनते हैं, और उनके नेत्रों से झरझर अश्रुधारा बहती। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। ये भगवान की कथा की महिमा है। सज्जनों, तो हम चर्चा कर रहे थे कि सनकादि संत कुमारों का व्यसन ये है, आशा बसन व्यसन यह तिन्हीं रघुपति चरित सुनहि। सनकादि कुमार मिले देवर्षि नारद को। सनकादि कुमारों ने कहा, देवर्षि नारद आप तो सदा आनंद में रहते हैं, व्यग्र चित्त होकर के